सी धूप हो गई आज, एकदम ब्राइट, कुछ दिख नहीं रहा है। एक एक दिए तो कितने मिलेंगे? एक एक ही मिलेगा। कितने बाकी है? गिने नहीं मैंने, लेकिन एक ही है। गिने नहीं? अभी खाएंगे ना। गिने नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मिठाई जो है हमारे घर में गिन के आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है मैग्नेट है, मिठाई मैग्नेट। तुम ना, हाँ हम सबको पता है। मिठाई मैग्नेट है, सबको पता है कौन ऐसे मुंह में फ्रिज खोलते ही अचानक से मिठाई ना अपने डब्बे से निकल के मुंह में घुस जाती है डायरेक्टली। वो छिपकली हो जिसकी ऐसी इतनी लंबी टांग होती है। हाँ वही हो, छिपकली मस्तकली। इनिंग्स खत्म करने, एक सेंचुरी मार के दूसरी सेंचुरी मारने जा रहे हैं। Hey Siri, what's the weather like today? It's currently foggy and 4 degrees. Expect cloudy skies starting in the afternoon and fog in the evening. Temperatures are heading down from 4 degrees to 2 this evening. सुना आपने, फ्रैंकफर्ट में 2 डिग्री। आदमी करे तो करे क्या, कैसे निकले तो निकले कैसे। इसी के साथ वेलकम बैक टू द व्लॉग, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है मोइनाक एंड यू आर वाचिंग विंटर्स विद नान एंड लुची ट्रैवल्स। हाय 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 हाय, ये देखो नितिका की यही करेगी। एक इंडियन मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 68 इयर्स और एक फीमेल की एक्सपेक्टेंसी होती है अराउंड 72 इयर्स एंड अबव। और एक इंडियन मेल की शादी की उम्र होती है 21 इयर्स एंड स्टार्टिंग, एंड इंडियन फीमेल की होती है 18 इयर्स। सो टेक्निकली इंडियन महिलाओं को विवाहित जीवन जीने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, इफ़ यू गो बाय द फिगर्स, एंड लेस फॉर द मेन। तो इसका मतलब ये बनता है, इन एन आइडियल वर्ल्ड जो लड़कों की शादी की उम्र है वो कम कर देनी चाहिए, वो हो जानी चाहिए 18 साल और लड़कियों की हो जानी चाहिए 21 साल। ये किसी ने गाड़ी पे लगा के दे दिया, बोला कि किसी को गाड़ी बेचनी है तो वीनस ऑटोमोबाइल पे गाड़ी बेच सकता है। तो मेरी गाड़ी पे काहे लगाया बे? नॉट जोकिंग, सीरियसली बहुत ठंड हो गई है। फ्रैंकफर्ट में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। ऐसे ही लेट आ रही है मोहतरमा, ये इतना बड़ा बैग लेके पता नहीं क्या, इतना बड़ा बैग किस चीज़ का है, क्या है ये? बहुत ही ज्यादा टास्क लग रहा है। पूरा पहले ऑफिस का काम करो, फिर वेदर का काम करो। सर्दी में तैयार हो क्या ना। वो बॉटल्स पड़ी थी बहुत सारी और कचरा भी गिरना था। और तुम भग गए नीचे। यार तो क्या टाइम से निकलना होता है ना। नहीं, ये काम करने के लिए बुला लो काकोली को फिर तुम। काकोली इज अ वेरी डिमांड ऑक्यूपेशन इन जर्मनी। क्या हुआ, क्या क्या है? दो कागजात दो, मेरे जरूरती कागजात। कागज दिखाने पड़ेंगे ये? अब ये वाले कागज तो दिखाने पड़ेंगे। मोदी जी बोल देंगे कि हाँ कोविड सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। कर रहे हो? मास्क ले लिया? मेरे पॉकेट में रहता है मास्क, हर जैकेट के हर पॉकेट में मास्क है मेरे, रग रग में मास्क भरा है। Digitalization of your vaccination is cast and loss. So if you want to come, I'll tell you the address in the description link below. Then you can come over here. क्या दे रहे हैं ना कुछ भी? कहाँ पे पॉटी है? ये तो माइंड फील्ड हो गया। नहीं, पहले तुमको ऊपर पहले वो स्क्विड गेम की तरह करते हैं। पहले तुम तो सर पे लगाते हो, मैं कुछ बोलता हूँ। पॉटी कौन सा सर पे लगाते? मेहंदी है भाई, इंडिया में इतनी मिलावट होती है ना, मेहंदी में पता नहीं क्या क्या मिलाया होगा उन्होंने। खाने पे इतनी मिलावट होती है, मेहंदी में नहीं होगी। वैसे बहुत लोगों को नहीं पता, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में रेवे ऑल्डी जितना भी है 9 बजे 10 बजे तक खुला रहता है, जबकि अब बवेरिया में चले जाओ तो 8 बजे के बाद सब बंद। तो ओपी को कल मेरे दोस्त को मैंने बताया तो उसको पता यार, उसको बोला कि 10 बजे तक उसकी आंखें चौंधियाई गई, क्योंकि उसी को दुख का पता होगा जिसको 8 बजे तक दुकान नसीब होता है, हमें 10 बजे तक नसीब होता है। इसीलिए हम 10 बजे तक पार्टी करने का सोच भी सकते हैं।
टिश्यू में लेके प्रेस करना पड़ेगा शायद। मैंने आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा। बाप रे, आज इतना पानी लेके आया है ना, क्योंकि क्या हुआ कि हमारा पानी वाला सिस्टम खराब हो गया। मतलब पानी वाला किसी ने पानी बंद कर दिया था और फिर उन्होंने बताया भी, हम घर से निकले भी नहीं। बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे नीचे वो लगा हुआ था। तो एनीवेज पानी आ गया, बट जब पानी आया तो इतना खराब इम्प्योरिटी, वो पाइप में जितनी भी मटेरियल है सब लेके आ गया। तो फिर मैंने तो बोला कि एक काम करते हैं, गंदा पानी से यूज़ करने से बेहतर है यूज़ में लगा लेंगे, बट पीने के लिए तो अच्छा पानी लेके आते हैं। तो फिर आज सुपरमार्केट गए पानी से। और एक चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई, अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं कम करेगी। अब कम कैसे करेगी कि पेट्रोल में आप एथेनॉल मिक्स कर दो, तो उसके तरीके से आप पेट्रोल कंजम्पशन लोगों का जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, बट आप एथेनॉल ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे एंड ऑल्सो कार्बन एमिशंस भी कम हो जाएंगे उसके चक्कर में। अब पेट्रोल में अगर एथेनॉल मिक्स करना है तो एथेनॉल का प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? एथेनॉल का मैक्सिमम प्रोडक्शन शुगर केन से आता है, और शुगर केन ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? शुगर केन ग्रो करने के लिए आपको पानी चाहिए। अब ये पानी कहाँ से आएगा? अब बात तो ये होगी ना कि अगर आप पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हो तो एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, फिर एथेनॉल मतलब शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पानी यूज करो, पानी वो डिप्लीट कर देगा। बट एक्चुअली ये केस नहीं है। हमें बहुत ही कम चीज़ पता होती है कि क्या है कि इंडिया में जो शुगर केन की प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर केन के, वो मार्केट पे सही दाम पे बिकते भी नहीं है। तो मतलब कि आपके स्टोर हाउस में पड़े रहते हैं, फार्मर्स को उसकी सही प्राइस मिलती कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये एक गोली से दो शिकार वाला हिसाब किताब हो गया। एथेनॉल से एक तो आपका कार्बन एमिशंस का कम हो गए, पेट्रोल के प्राइस भी कम हो गए, और दूसरा जो आप फार्मर्स जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई यहाँ से एथेनॉल की, तो ऑटोमेटिकली शुगर केन भी बिकने लग जाएगा और स्टोर हाउसेस में कम रहेगा, तो फार्मर्स को भी उसके पैसे मिल जाएंगे। पर मैं ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं रिसेंटली ये वाला मैंने खरीदा था, फिलिप्स का QC2520। ये प्रॉपर रेजर की तरह है। इसके बाद देखना मेरा शेविंग गेम एकदम यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। खतरनाक कि अगर आपको ड्राई शेविंग करनी होती है और जबकि यहाँ पे इतनी ठंड होती है ना, तो पानी लगाने से पहले आदमी 2 बार सोचता है मुंह के ऊपर। कैसा लग रहा है मेरा दाढ़ी? अच्छा है? देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वो गाड़ी रखी है, यहाँ पे थोड़ी हल्की रखी है। ऐसी फिल्म स्टार्स लोग रखते हैं, तो मैं वही हाँ और तो क्या। कौन सी फिल्म स्टार हो तुम? मैं तो हूँ बॉलीवुड का नहीं, हॉलीवुड का। बट एनीवेज, जो वो रेजर दिखाया मैंने ना, वो बहुत ही मस्त रेजर है। जैसे आपको दाढ़ी रखने का मन है, स्टबल, अर्बन चिक लुक या ऐसा कुछ रखना है, तो वो वाला लेके आइए। आई थिंक 25 यूरो 30 यूरो का पड़ता है। ब्लेड 4 महीने तक चलता है और फिर ऐसे शानदार शेव मिलेगा। यस, आई थिंक आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट तुम नहाते नहीं हो बट इंसान तो लगते हो, तो ठीक है, वो अच्छा रेजर है। अच्छा बेटा, ये हार्ड है तो समझ में आ रहा है। देखो इतना सा लिया मैंने। अच्छा, मतलब अगर तुमको अच्छा लगा ये वाला, सीरियसली? मतलब तो चटनी मतलब लग ही नहीं रहा ना चिकन खा रहे हो करके ना, पता तो लगता है चिकन खा रहे हो। नॉट दैट गलौती कबाब जो एकदम मेल्ट हो वैसा वाला भी नहीं है। हाँ। कितने साल हो गए शादी को? 3 साल से ज्यादा हो गया, राइट? मुझे क्या पूछ रहे हो, तुमको याद है? सॉरी, 3 साल से ज्यादा हो गए शादी को। मैं कभी कभी खा लेती है, कभी कभी नहीं खाती है। मैं फोर्स जबरदस्ती नहीं करता, तो मैंने भी गिव अप कर दिया कर भी सकते हो। अरे नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं गिव अप कर दिया हूँ। बट बहुत रेयरली होता है, मैं कुछ बनाता हूँ और बोलती कि ये तो बड़ा लग ही नहीं रहा जैसे चिकन बनाया करके, तो इसलिए मैंने आज बोला कि इसको चेक करने के लिए। ये ना लोगों की गलत फहमी होती है कि इंडिया वाला जो जैकेट है, जैसे ये वुडलैंड का जैकेट है, ये काम नहीं करेगा यहाँ की ठंड में। 3 डिग्री है, अभी तक मुझे इतना मस्त काम किया है। याद है मैं जब आया था तब ये लेके आया था, मज़ेदार एकदम। 5000 6000 में मस्त वाले जैकेट मिल जाएंगे इंडिया में, और यहाँ पे आके 100 यूरो 120 यूरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कभी काम चल जाएगा। एक हाथ से ड्राइविंग होती है क्योंकि ये स्टीयरिंग व्हील भी एकदम ठंडा पड़ा है। बंदा सामने जा रहा है साइकिल पे, वो भी दोनों हाथ अपने जैकेट के अंदर।
कोई फर्क नहीं है, सब सेम होगा। बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अब तुम मुझे बोलो इसमें डोनर कबाब के मसाले डलते मटर हैं। पनीर और शाही पनीर में क्या फर्क है? चलो बताओ, बताओ तुमने कितनी बार खाई है? मटर पनीर और शाही पनीर में क्या डिफरेंस है? बोल दो कि मटर पनीर मेरा मटर डलता है शाही पनीर में ऑरेंज कलर डलता है। कुछ भी पता ही नहीं, एकदम डेप्थ नहीं पता तुम्हें पनीर वालों की। पनीर लवर भाई हमारे यहाँ पे ना पोलराइजेशन हो, जैसे बीजेपी कांग्रेस का पोलराइजेशन है ना, बिल्कुल वैसा ही नॉनवेज वेज का पोलराइजेशन है। लोग एक्चुअली सबको लगता है कि ये बहुत बाद में दिक्कत पैदा करेगा कि अरे आप वेज हो आपकी वो दूसरे, पर हमारे साथ ये कभी नहीं है। आप प्यार करते हो ना तो दोनों चलता है।